कटन राता मुसल्ले ते खोलोते पे सुज जावन। कटन राता मुसल्ले ते खोलोते पे सुज जावन। खुदा आखे न जागित ना इबादत हो जई होवे। खुदा आखे न जागित ना इबादत हो जई होवे। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोनों जहां की आबरू आपकी ज़ाते पाक है। दोनों जहां की आबरू आपकी ज़ाते पाक है। क़ल्बो नज़र की आरज़ू आपकी ज़ाते पाक है। जैसे तमाम कायनात फूल हो एक गुलाब का,
उसकी शमीन खुशबू आपकी ज़ाते पाक है। सारी कायनात को आया था एक हुस्न ख्याल, उसका ज़ुहूर हूबहू आपकी ज़ाते पाक है। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ाते पाक के लिए। दुरूद व सलाम आक़ाए दो जहां पैगम्बर आज़म, इमाम आज़म, रहबर आज़म, मुर्शिद आज़म, सैयद आज़म, दोनों जहानों के सरदार, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत जनाब सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस व अतहर व आला व बाला के लिए। हज़रात अज़ीज़ वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़हा शुक्र है जिसने हमें अपने घर में आने की तौफ़ीक अता फ़रमाई है। आज जिस मौज़ूए सुख़न पर मैं लब कुशाई करने का इरादा रखता हूँ वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक और हमारी ज़िंदगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी क्या थी और आज हमारी ज़िंदगी क्या है, हम आपस में मुआज़ना करेंगे। क्या हमारी ज़िंदगी हमारे नबी की ज़िंदगी के साथ मिलती है? हमारी ज़िंदगी में और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है? आज इस खुतबा जुमा में इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। मेरी दुआ है मैं जो कुछ बयान करूं आप अहबाब समात फरमाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझ समेत हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि मेरे नबी की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। क्यों फरमाया? इसलिए कि तुम अपनी ज़िंदगी को इस तरह बसर करो, अपनी ज़िंदगी को इस तरह गुजारो जिस तरह मेरे नबी की ज़िंदगी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक क्या थी? चंद बातें बयान करके अपनी बात को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अच्छे बाप भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अच्छे ताजिर भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अच्छे हाकिम भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अच्छे हकीम भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अच्छे जज भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अच्छे इबादत गुजार भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साबर व शाकिर इंसान भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे फैसल भी थे। अला हाज़ल कियास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सारी की सारी उनकी उम्मत के लिए एक बेहतरीन नमूना है। इसलिए कि इस दुनिया में कोई भी अच्छी सिफ़त ऐसी नहीं है जो सिफ़त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे और आपके आका मुर्शिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में वो सिफ़त ना रखी हो। हर अच्छी सिफ़त हमारे नबी के अंदर मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाते हैं कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आइए मैं अपनी बात का आगाज़ करता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अच्छे बाप भी थे। आज हम ये सोचें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें भी एक बाप की हैसियत बनाया है,
क्या हम भी वैसे के वैसे बाप हैं जिस तरह के बाप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे? क्या हमारे अंदर वो खूबियाँ मौजूद हैं जो खूबियाँ हमारे नबी के अंदर मौजूद थी? क्या हमारे अंदर वो बातें मौजूद हैं कि जो बातें हमारे नबी ने एक बाप को बताई हैं? क्या हमारे अंदर वो चीज़ें मौजूद हैं कि जिसके मुताल्लिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म फरमाया है कि एक अच्छा बाप बनने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? आइए तवज्जो कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में क्या फरमाते हैं? सूरतुल अहज़ाब है, इलाहुल आलमीन ने ऐलान फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान कहते हैं, फरमाया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे नबी की सारी ज़िंदगी लोगों के लिए उस्वा हसन है। कैसे उस्वा हसना? इस दुनिया में मेरे नबी एक बाप नज़र आते, एक बाप भी बन के दिखाया है। कैसे बाप हैं? नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसान को, एक बाप को अगर इज़्ज़त दी है तो हमारे नबी ने इज़्ज़त दी है। अगर किसी बाप को मुकाम दिए तो हमारे नबी ने एक बाप को मुकाम दिए। एक आदमी आते, नौजवान आते, कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जो कुछ भी कमा करके लाता हूँ मेरा बाप सारा कुछ खा जाते। मैं पैसे कमा कर के घर में आता हूँ, पैसे रखता हूँ, मेरा बाप मेरे सारे पैसे खा जाते, मेरा माल खा जाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाप को बुलाया। उसका बाप बूढ़ा है, हाथ में लाठी पकड़ी हुई है, ऐसे हिलता जुलाता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आके खड़ा हो जाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते, ओ मेरे सहाबी, ये तेरा बेटा तेरी शिकायतें लगा रहे, क्या तू बिल्कुल ऐसे ही है? अपने बेटे का सारा पैसा खा जाता है, अपने बेटे का माल खा जाता है, अपने बेटे के पैसों को खा जाते। वो बूढ़ा आदमी रोना शुरू कर देते, कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं छोटा सा था मैं बाहर से पैसे कमा करके लाता था, ये खाता था, मैंने कभी किसी को शिकायत नहीं लगाई थी। आज अगर मैं खा लेता हूँ तो ये शिकायतें लगाने के लिए आपके पास खड़ा हो चुके हैं और मेरी शिकायतें लगाई जा रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ नौजवान सुन ले, तेरा सारे का सारा माल भी तेरे बाप का है और तो खुद भी अपने बाप का है। एक बाप को इज्जत दी है, मुकाम दिए तो हमारे नबी ने दिया है। एक बाप कैसा होना चाहिए? हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुथेला बेटा बना रखा था, हकीकी बेटा भी नहीं, लेकिन क्या कहते हैं कि एक बाप हो तो इस तरह का बाप हो। एक बाप बन के दिखाया। हमारी ज़िंदगी भी है, हमारे नबी की ज़िंदगी भी है। वो बाप कैसे थे, हम बाप कैसे हैं? आइए मुआज़ना करते हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल खिदमत की है, 10 साल नौकरी की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 सालों में मुझे एक दफ़ा भी ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जो मुझे पसंद ना हो। कैसे? हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या कहते हैं, सिफ्त के में अनस ने बयान की थी ये, खिदमत आका जी दी में 10 साल की थी ये, आका जी ने शफकत कमाल की थी ये, आका जी ने शफकत कमाल की थी ये, मैनू कदी झिड़कियात मारे आई नहीं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं, लोगों बाप के अंदर वो सिफात होनी चाहिए जो हमारे नबी के अंदर सिफात थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाते हैं, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे नबी ने लोगों को, अपनी उम्मत वालों को एक अच्छा बाप बनकर के दिखाया। अगर बाप हो तो किस तरह का हो? आइए वक़्त की नज़ाकत के पेश नज़र हमारे नबी के अंदर बहुत सारी अच्छी सिफात थी।
जहाँ हमारे नबी एक अच्छे बाप नज़र आते हैं, वहाँ एक अच्छे हाकिम भी नज़र आते हैं, अच्छे फैसला करने वाले भी नज़र आते हैं। ज़रा सोचिए हम किस तरह के फ़ैसले करते हैं और हमारे नबी का फ़ैसला क्या था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक मुकदमा लाया जाता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस लड़की ने चोरी की है और उसका नाम भी फातिमा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अगर मेरी बेटी लौकाना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर फातिमा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मेरी अपनी बेटी भी चोरी करती, मैं उसके हाथ को उसके तन से जुदा कर देता। अगर एक हाकिम हो तो इस तरह का हो। हमारी ज़िंदगी कैसी है और हमारे नबी की ज़िंदगी कैसी है, ज़रा मुवाज़ना कीजिए। आइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अच्छे हकीम भी थे। एक आदमी आता है, आकर के पूछता है, लोगों मैंने सुना है यहाँ पे एक नबी है जिसने नबूवत का दावा कर रखा है, एक आदमी है नाउज़ बिल्लाह उसकी तबीयत बड़ी ख़राब है, मैं हकीम हूँ, मेरा बड़ा नाम है, मेरा बड़ा चर्चा है, मैं उस बंदे का इलाज करने के लिए आया हूँ। आया कहते वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाते हैं, खिदमत में पेश होता है, जा कर के कहते हैं मैंने सुना है आपकी तबीयत ख़राब है, आजकल आप बड़ी अजीबो गरीब बातें करते हैं, मैं एक बहुत बड़ा हकीम हूँ, आपका इलाज करने के लिए आया हूँ, आपको ऐसी दवाई दूंगा, ऐसी दवा दूंगा कि आपको बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हकीम साहब अपनी दवाई देने से पहले, अपनी तशवीश करने से पहले मेरी भी एक बात को सुन लीजिए। कहता जी फरमाइए क्या फरमाना चाहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया, जब खुतबा ख़त्म किया, खुतबा मुकम्मल किया, कहता जी एक दफ़ा फिर सुनाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सुनाया, कहता जी एक दफ़ा फिर सुनाइए, फिर सुनाया, कहता जी हाथ आगे कीजिए, कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लीजिए। क्या आया है? ठीक करने के लिए आया है, लेकिन क्या हुआ, खुद ठीक हो के चला गया। एक हकीम भी थे, एक अच्छे हकीम भी थे। जहाँ एक अच्छे बाप भी थे वहाँ एक हाकिम भी थे, जहाँ अच्छे हाकिम भी थे वहाँ एक अच्छे हकीम भी थे। लोगों को बतलाया, ज़िंदगी में रहने के लिए सबक दिया और ज़िंदगी गुजारने के लिए उनको एक नमूना पेश किया, कैसे नबी थे। ये मुआज़ना कीजिए, आज हमारे जुमे का मौजू ये है कि हमारी ज़िंदगी कैसी है और हमारे नबी की ज़िंदगी मुबारक कैसी है। मुआज़ना कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अच्छे इबादत गुजार भी थे, एक अच्छे साबर व शाकर भी थे। कैसे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक़्त मुसल्ले के ऊपर खड़े होकर के इतना लंबा क़याम करते, इतने लंबे रुकू करते, इतने लंबे सुजूद करते कि मैं बोल उठी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पाँव मुबारक कैसे सूज चुके, आपके पाँव मुबारक कैसे वर्म आ चुका है, सूज चुके, आप इतनी इबादत ना कीजिए, इतना लंबा चौड़ा सजदा ना कीजिए, इतना लंबा क़याम ना कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके तो गुनाह लिखे नहीं है, गुनाहों वाला रजिस्टर तो आपका बना ही नहीं है, आप फिर भी अल्लाह की इतने इबादत करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफला अकूना अब्दन शकूरा, आशा कि मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा न बनूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबर व शाकर भी थे, सब्र करने वाले भी थे, शुक्र करने वाले भी थे, और बतलाया अपनी उम्मत वालों को कि सब्र के किस तरह किया जाता है और शुक्र किस तरह अता किया जाते हैं, किस तरह शुक्र अदा किए जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात अल्लाह की इबादत करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत फरिश्ते भी करते हैं, इंसान भी करते हैं, हर चीज़ अल्लाह की इबादत करती है, लेकिन कभी किसी को अल्लाह ने यह नहीं कहा कि इतनी इबादत की है अब बस करिए, आप बस कर दीजिए, इतनी इबादत ना कीजिए। लेकिन इस दुनिया में वाहद वो हस्ती है जो मेरे और आपके आका पीर व मुर्शिद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़ात पाक है, पूरी रात खड़े होकर के मुसल्ले पे अल्लाह के सामने और क़याम करते हैं, रुकू करते हैं, सुजूद करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाते हैं? फरमाया
अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला फरमा निस्फ़हू अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला। मेरे नबी रात के वक़्त पूरी रात इबादत ना कीजिए, कभी सब्र, कभी आप सांस भी ले लिया कीजिए, कभी सो जाया कीजिए, कभी अपने आप को इतना लंबा खड़ा हो करके अपने आप को इतना लंबा क़याम ना कीजिए कि आपके पाँव मुबारक सूज जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाते हैं, इबादत कीजिए लेकिन रात का कुछ हिस्सा सो भी जाया कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाते हैं कैसी इबादत की है, कैसी इबादत की है। अपनी उम्मत वालों को ये सबक दिया है और अपनी उम्मत वालों को ये सबक सिखाया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्र किस तरह अदा किए जाते हैं, अल्लाह के इबादत किस तरह की जाती हैं। ये हमारे नबी ने हमें सबक दिया है। और आज हम सोचें, एक तरफ हमारी ज़िंदगी है, एक तरफ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़िंदगी है। हम अपनी और अपने नबी की ज़िंदगी का मुआज़ना कीजिए। हम भी रात गुजारते हैं, कहाँ गुजारते हैं, हम भी रात को कहाँ होते हैं, हम भी रात बसर करते हैं, हम रात को कहाँ होते हैं, हम रात के वक़्त क्या करते हैं, रात की तारीखियों में क्या करते हैं। कभी हमने सोचा कि हमारे नबी क्या करते थे, रात के वक़्त हमारे नबी की रात कैसी गुजरती थी और आज हमारी रात कैसी गुजरती है। हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमारे नबी की रात किस तरह गुजरती थी। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि पूरी रात सजदे पड़े रहते, पूरी रात की रोने की आवाज़ें आती, रब्बी उम्मती की आवाज़ें आती। ये हमें सबक दिया है कि किस तरह रात को बसर किया जाता है। आज अगर हम सोचें कि हमारी ज़िंदगी किस तरह की है, छोटी सी बात बता देता हूँ। आज यकीन जानिए सुबह फजर के वक़्त दिल खून के आंसू रोता है मस्जिद में जब हम नमाजी देखते हैं। एक तरफ हमारे नबी की ज़िंदगी है, एक तरफ एक उम्मती की ज़िंदगी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, उस्मान आज के बाद अगर तू कोई इबादत ना करे तो फिर भी जनती है। क्या हज़रत उस्मान ने नमाज़ें छोड़ दी थी? क्या हज़रत उस्मान ने रोज़े छोड़ दिए थे? क्या अहकामात पर अमल करना छोड़ दिया था? हमारे नबी की ज़िंदगी हमें क्या सबक देती है? उठो ऐसे जैसे नबी उठते थे, बैठो ऐसे जैसे नबी बैठते थे, चलो ऐसे जैसे नबी चलते थे, खाओ ऐसे जैसे नबी खाते थे, पियो ऐसे जैसे नबी पीते थे। अपना अखलाक ऐसे बनाओ जैसे नबी का अखलाक था। दावत और तबलीग ऐसे करो जैसे नबी देते थे। जिहाद ऐसे करो जैसे नबी करते थे। अखलाक ऐसे अपनाओ जैसे नबी का अखलाक था। बड़ों से ऐसे इस्तेमाल करो, बड़ों के साथ ऐसे बातें करो जैसे नबी करते थे। छोटों के साथ, बच्चों के साथ ऐसे शफकत करो जैसे हमारे नबी करते थे। ये सारे असबाक हमारे नबी की ज़िंदगी से हमें मिलते हैं और हमें ये सबक दिया जाता है। एक तरफ अपनी ज़िंदगी को रखो और दूसरी तरफ हमारे नबी की ज़िंदगी को रखो और अपनी ज़िंदगी और अपने नबी की ज़िंदगी का मुवाज़ना करो। तुम क्या करते हो और तुम्हारे नबी ने तुम्हें क्या सबक दिया है। अपनी ज़िंदगी को देखो, अपने नबी की ज़िंदगी को देखो, कितनी मिलती जुलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घर जाके तफसीर खोल के पढ़िए, सूरतुल मुद्दस्सिर है, दूसरा रकू है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत का दिन होगा, फरमाया जब सारे लोग जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, मैं आके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अर्श के नीचे सजदा करूँगा। इतना लंबा सजदा करूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाएंगे, इरफ़ा रअसक या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना सर मुबारक उठाइए, सअलतुता, सवाल कीजिए आपको अता किया जाएगा, सिफारिश कीजिए आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, या अल्लाह रब्बी उम्मती, मेरी उम्मत जहन्नम में जल रही है। फरमाया जाओ जहन्नम में जा कर के देखो, जिसके दिल के अंदर जौ के दाने के बराबर भी ईमान है, उसको निकाल के जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जहन्नम में से लोगों को निकाल के जन्नत में दाखिल करते जाऊँगा, फिर आके सजदा करना शुरू कर दूँगा।
इतना लंबा सजदा करूँगा। वो अल्फाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे सिखाएंगे जो अभी तक मुझे नहीं सिखाएंगे। फिर नबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म फरमाएंगे, इरफा रासक सर तो उता, सिफारिश कीजिए, आपकी सिफारिश को कबूल किया जाएगा। फरमाया रब्बी उम्मती, मेरी उम्मत। फरमाया जाओ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस बंदे के दिल में राई के दाने के बराबर ईमान है उसको भी जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। फरमाया मैं लोगों को जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल करूँगा, फिर आके सजदा करूँगा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब चाहेंगे मुझे कहेंगे इरफा रासक, फिर मैं सर उठाऊँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे साल तो उता, सवाल कीजिए आपको दिया जाएगा, सिफारिश कीजिए आपकी सिफारिश को कबूल किया जाएगा। मैं फिर सिफारिश करूँगा रब्बी उम्मती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर हुक्म फरमाएंगे मेरे नबी, जिस जहन्नमी के दिल के अंदर जर्रा बराबर भी ईमान है उसको निकाल के जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। फरमाया मैं उसको निकाल के जन्नत में दाखिल कर दूंगा। जिसके दिल में जौ के दाने के बराबर ईमान हो उसको भी जहन्नम से निकाल लिया जाएगा। जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान हो उसको भी जहन्नम से निकाल लिया जाएगा। जिसके दिल में जर्रा बराबर ईमान हो उसको भी जहन्नम से निकाल लिया जाएगा। लेकिन ये बेनमाजी जो नमाज पढ़ते ही नहीं है इतना बदबख्त है। फरमाया फमा तनफ़अहुम शफ़ाअतु शाफ़िईन, मेरे नबी उनको जहन्नम से निकाल लिया जाएगा, लेकिन जो बेनमाजी है इसके बारे में सिफारिश भी कबूल नहीं की जाएगी। उनकी सिफारिश कबूल करके जिनके दिल में जर्रा बराबर ईमान होगा उसको जहन्नम से निकाल लिया जाएगा। मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकुम मिनल मुसल्लीन, क्या कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। काफिर नहीं कहेंगे भी हम नमाज नहीं पढ़ते थे, मुसलमान कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। मुसलमान कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। तो फरमाया उसको भी जहन्नम से निकाल लिया जाएगा जिसके दिल में जर्रा बराबर ईमान होगा। लेकिन मुशरिक के बाद सबसे बड़ा बदबख्त बदनसीब इंसान वो है जो बेनमाजी है, जो नमाज नहीं पढ़ता। आज यकीन मानिए दिल खून के आंसू होता है, नमाज पढ़ने के लिए इंतज़ार कर रहे होते हैं। 2-2, 4-4, 5-5 मिनट नमाज लेट पढ़ाई जाती है। ये किन की आबादी है? मुसलमानों की आबादी है। यहाँ कौन बसते हैं? मुसलमान बसते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया बैनल अब्दी व बैनल कुफ्री तर्कुस सलाह, बेनमाजी और काफिर के दरमियान सिर्फ नमाज का फ़र्क है। मुसलमान और काफिर बंदे के दरमियान सिर्फ नमाज का फ़र्क है। बैनल अब्दी व बैन शिर्क तर्कुस सलाह, मुसलमान और मुशरिक के दरमियान सिर्फ नमाज का फ़र्क है। काफिर है, मुशरिक है। सहाबा किराम फरमाते जो नमाज नहीं पढ़ने आता था हम ये समझते ये बंदा मुनाफिक है जो नमाज नहीं पढ़ने आता। जो बेनमाजी है वो सिर्फ ये अपने आप को ना समझे बल्कि वो काफिर भी है, वो मुशरिक भी है, वो मुनाफिक भी है। ना काफिर जन्नत में जा सकता है, ना मुशरिक जन्नत में जा सकता है, ना मुनाफिक जन्नत में जा सकता है। शिरक करने के बाद सबसे बड़ा गुनाह और सबसे बदबख्त बदनसीब इंसान वो है जो नमाज नहीं पढ़ता। आज अगर मैं पूछूं किसी से आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, यकीन जानिए मेरे सवाल का कोई बंदा जवाब नहीं दे सकता कि नमाज मैंने क्यों छोड़ी है। तो अल्लाह ने पूछ लिया, अल्लाह को क्या जवाब देंगे। आज हमें जवाब नहीं दे सकते। अपने साथी को बाप ने पूछ लिया बेटा नमाज पढ़ी है, बाप को हम जवाब नहीं दे सकते। बड़े भाई ने पूछ लिया नमाज पढ़ी है, बड़े भाई को सवाल का जवाब नहीं दे सकते। माँ ने पूछ लिया बेटा नमाज पढ़ी है, हम उसको जवाब नहीं दे सकते। इनको नमाज ना पढ़ने का जवाब नहीं दे सकते। अगर अल्लाह ने पूछ लिया, अल्लाह को हम क्या जवाब देंगे। आज फिक्र करें अपनी नमाजों की, अपनी ज़िंदगी को एक तरफ रखें, अपने नबी की ज़िंदगी को एक तरफ रखें। हमारे जुमे का मौजू ये है और ख़ुलासा ये है कि एक तरफ अपने नबी की ज़िंदगी को रखें, दूसरी तरफ अपनी ज़िंदगी को रखें और देखिए क्या हमारी ज़िंदगी अपने नबी की ज़िंदगी के साथ मिलती है। यकीन जानिए अगर हमारी ज़िंदगी हमारे नबी की ज़िंदगी के साथ मिल गई, फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अल्लाह तुम्हारे साथ मोहब्बत भी करेगा, यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। हमारी ज़िंदगी हमारे नबी की ज़िंदगी के साथ मिल गई। अल्फाज सख्त हैं लेकिन
कल अगर अल्लाह ने पूछ लिया कि नमाज के बारे में, तो हमें सवाल का जवाब नहीं आएगा। अगर नमाज पढ़नी है तो ठीक है, अगर नमाज नहीं पढ़नी तो यकीन जानिए इस सवाल का जवाब अभी अपने दिल में लिख लीजिए। एक पर्ची के ऊपर सवाल का जवाब लिख के अपने कफन में रखवा लीजिए, अपने दिल की तख्ती पे सवाल का जवाब लिख लीजिए, अपने जहनों पे लिख लीजिए कि हमने कल अल्लाह को क्या जवाब देना है। हम इस वजह से नमाज नहीं पढ़ते थे। जिंदगी में दुनिया में सिर्फ एक शख्स ऐसा है जिसका दिमाग काम नहीं करता, जिसको नमाज माफ है, उसके अलावा किसी को नमाज माफ नहीं है। हमारी ज़िंदगी का मकसद अपने नबी के नक्शे कदम पर चलना है, और फलाह और कामयाबी ये है कि हम वो ज़िंदगी गुजारें, वैसी गुजारें, उसी तरह गुजारें जिस तरह हमारे नबी ने ज़िंदगी गुजारी है। आखिरी बात ये है कि हम जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए आता है, जुमा सिर्फ उसका होता है जो इमाम के खुतबा जुमातुल मुबारक शुरू होने से पहले, इमाम साहब के मिंबर पे चढ़ने से पहले मस्जिद में दाखिल होता है, उस बंदे का जुमा होता है। जो बाद में आते हैं उसका जुमा नहीं होता, उसकी जोहर की नमाज होती है। मेरे नबी ने फरमाया, जो 3 जुमे छोड़ देता है वो दार इस्लाम से खारिज हो जाता है। देखिए हम कब मस्जिद में आते हैं और कितने जुमे हो चुके हैं, हम मस्जिद में कब आते हैं, हम मुसलमान भी हैं या नहीं हैं। मुआज़ना कीजिए अपने नबी की ज़िंदगी के साथ, हम मुसलमान हैं या नहीं हैं। अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मोमिन कहते हैं, ईमान वाले कहते हैं। हमारे ख्यालात में जन्नत है, हमें जन्नत नजर आती है, हर वक्त जन्नत के ख्वाब देखते हैं, हूरों के ख्वाब देखते हैं, जन्नत की नेमतों के ख्वाब देखते हैं, और काम हमारे जहन्नमी वाले हैं। काम हमारे वो हैं जिनसे हमारे नबी ने मना किया है। ये हमारी ज़िंदगी है, हमारे नबी की ज़िंदगी वो है। हमें भी वो हुक्म दिया जा रहा है कि वैसी ज़िंदगी गुजारो। मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। हमारी ज़िंदगी वैसी होनी चाहिए जिस तरह हमारे नबी की ज़िंदगी है। हमारी ज़िंदगी वैसी होगी, हमारे ख्यालात भी अल्लाह कबूल फरमाएंगे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाएंगे, और कल क़यामत के दिन हमारे नबी के साथ भी अता फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमा अलैहि इल्लल बलागुल मुबीन।